This conference will now be recorded. हमने कल सीखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब जितने उस इवेंट के केसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस के केसेस, उनको आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ओके होगी बात। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है और कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। प्लेइंग कार्ड्स का भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ये कार्ड्स के साथ खेलते भी हैं तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं खेलते उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कार्ड्स के कलर में और वो नंबर ऑफ कार्ड्स के बारे में प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा ये सीख लें ताकि फिर क्वेश्चन करते हुए हमें आसानी हो। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। वैसे तो 2 कार्ड जोकर होता है वो 54 बन जाते हैं, लेकिन वो कार्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि अदरवाइज जो खेलने के लिए कार्ड इस्तेमाल होते हैं वो 52 हैं। इन 52 कार्ड्स के अंदर रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। फर्दर जो रेड कलर है ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर आपने कभी कार्ड खेले हैं तो आपने देखा होगा कि जो रेड कार्ड है उसके ऊपर 13 कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर हार्ट का निशान बना होगा। ठीक है, वो एक दिल से बने होंगे रेड कलर में, और 13 कार्ड ही ऐसे हैं जिसके ऊपर एक डायमंड की शक्ल बनी हुई हो। तो जो रेड कार्ड है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और सेम एज इट इज ब्लैक कार्ड भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी इसमें स्पेड्स 13 कार्ड होते हैं और क्लब ना पान का एक पत्ता टाइप होता है, उसके भी 13 कार्ड होते हैं। इस तरह से ये 52 कार्ड्स पहले 2 कलर में डिवाइडेड हैं और फिर फर्दर 4 स्पेसिफिकेशन में डिवाइडेड है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ये डिफरेंट लोग अपनी लैंग्वेजेस में डिफरेंट इसका नाम बोलते हैं। पंजाबी में हार्ट को पान के नाम से याद किया जाता है, डायमंड को इट कहा जाता है, स्पेड को हुक्म कहा जाता है और क्लब को चिड़ी कहा जाता है या चिड़िया का भी कहा जाता है। यानी हर बंदे ने अपने हिसाब से नाम रखे होते हैं, लेकिन हम इसको हमारे जो क्वेश्चन में पेपर में यानी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हार्ट, डायमंड, स्पेड या क्लब से नाम से आएगा। आगे जो फर्दर ये जो 13 कार्ड है इसमें यानी अगर हम इस 13 कार्ड्स की चेक करें तो इसमें 2 नंबर का एक कार्ड होगा, एक 2 नंबर का डायमंड होगा, एक 2 नंबर का क्लब होगा और एक का स्पेड होगा। इसी तरह 3 नंबर होगा, सबके लिए एक एक कार्ड। एक फिर 4 होगा, सबका एक एक कार्ड। और ये कार्ड 2 से लेकर इस नंबरिंग में 10 तक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर 2 के कार्ड 4 होंगे, और अगर आप सब ये देखे जाए कि हार्ट के 2 सिर्फ 2 एक होगा, डायमंड का भी एक होगा, स्पेड का भी एक होगा, क्लब का भी एक होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि रेड 2 कितने होंगे, वो 2 होंगे, एक हार्ट का भी रेड होगा और एक डायमंड का भी रेड होगा।
तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कितने कार्ड बन जाते हैं? 9 कार्ड। सबके 9 कार्ड बन गए। इसके भी 9 कार्ड यहां तक, इसके भी 9 कार्ड यहां तक, और इसके टोटल कार्ड 13 होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो 10 के बाद एक कार्ड आ जाता है जहां पर लिखा हुआ है जे। ये जे स्टैंड फॉर जैक होता है। यानी अगर हम देखें अब बुक्स में जैक लिखा होता है, बहुत सारे लोग, कोई इसको वजीर बोलता है, कोई इसको गोला बोलता है, डिफरेंट नाम लोगों ने रखे होते हैं। एक होता है क्यू, क्वीन, इस पर एक नस्ली सी शक्ल बनी होती है। इसको कोई रानी बोलता है, कोई मलका बोलता है, कोई बेगी बोलता है, लेकिन हम इसको क्वीन बोलेंगे। फिर एक बाबा मूछों वाला होगा एक कार्ड के ऊपर, जिसे हम किंग बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज एस। ए स्टैंड फॉर वन, मतलब एस, यक्का इसे बोला जाता है या इसे इक्का बोला जाता है। वैसे ये वन को डिनोट करता है क्योंकि वन से स्टार्ट तो नहीं किया हमने। तो इस तरह से अगर हम 9 कार्ड वो थे और 4 कार्ड ये हो, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद इस कार्ड के अंदर कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, उसे पिक्चर कार्ड बोलते हैं। यानी कुछ कार्ड ऐसे हैं जिन कार्ड्स के ऊपर पिक्चर बनी होगी, वो ये कार्ड है। जे, जैक, क्वीन और किंग। अगर किसी कोई खेलता है तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर एक पिक्चर होती है। तो अब अगर हम ये देखें कि वैसे तो डायमंड के कार्ड अगर 2 की तादाद देखें 4 है, 3 की तादाद 4 है, 4 की तादाद 4 है, 5 4 टाइम है, ये सारे कार्ड 4 टाइम है, और ये कार्ड हैं कितने? टोटल 13। फिर वही 52 बन जाते हैं। कभी कभी वैसे पेपर में, हमारे पेपर में ये तो कभी सवाल नहीं आया, लेकिन एक दफा किसी जगह सवाल आया था पोकर हैंड कार्ड के बारे में। पोकर हैंड कार्ड कितने होते हैं? कुछ लोग गेम खेलते हैं पोकर हैंड कार्ड की, 5 होते हैं। और अगर पिक्चर कार्ड की बात की जाए वो 12 होते हैं। यानी 12 कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर पिक्चर बनी होती है। 4 कार्ड होते हैं ना, 4 जैक के, 4 किंग के, 4 क्वीन के। ओके की बात। ये कार्ड पढ़ने का मकसद कि हमें, वैसे तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हमें ना लॉ ऑफ जो एडिशन पढ़ना है आज हमने थोड़ा सा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस जहां से हमें मिलेगी। सपोज अभी हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज दैट हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम a well shuffled इसलिए कहते हैं कि वो मिक्स करके well shuffled 52 कार्ड्स। कहता है एक कार्ड सेलेक्ट किया है फ्रॉम अ well shuffled 52 कार्ड्स। what is the probability that card is, what is the probability that card is number 1 ब्लैक कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया हो वो ब्लैक कार्ड हो, या एस कार्ड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड कार्ड हो,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन का कार्ड हो? ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कार्ड्स के मामले में, फिर इसके बाद लॉ ऑफ एडिशन की तरफ चलते हैं हम। अब जरा गौर फरमाएं, अगर हमने ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ब्लैक कार्ड में आप इंटरेस्टेड हो तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते कितने हैं, 26 डिवाइडेड बाय 52, 26 डिवाइडेड बाय 52, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। एस कार्ड टोटल कितने होते हैं? एस कार्ड 4 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 1/13। डैमड कार्ड कितने होते हैं टोटल? 13/52। और क्वीन कार्ड कितने होते हैं? 4, 4/52 इज इक्वल टू 1/30। जी मेरे भाई, यहां तक डिसाइड करें कि अगर कोई इशू होना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको इशू है प्रोबेबिलिटी सीखने में तो बताएं। ओके है जनाब? नेक्स्ट, आपने ये कार्ड का टेबल लाजमी याद करना है, क्योंकि कार्ड से ही हमने मेन आगे काम करना है। नेक्स्ट है जनाब लॉ ऑफ एडिशन। प्रोबेबिलिटी के अंदर लॉ ऑफ एडिशन किसे कहते हैं? जी, इस लॉ ऑफ एडिशन को प्रोबेबिलिटी के अंदर और का लॉ भी कहा जाता है। यहां पर किसी जगह एट लीस्ट आ जाए तब भी हम और का लॉ समझ रहे होते हैं। और ये चीज अगर दो चीजें हों सपोज दैट, तो इसको डिनोट किया जाता है यू से। यू स्टैंड फॉर यूनियन, यू स्टैंड फॉर यूनियन। ओके, कहते हैं अगर प्रोबेबिलिटी में आप लॉ ऑफ एडिशन सीख रहे हो तो आप लोग ये डिसाइड करोगे कि जो आपके पास इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपके जो इवेंट्स हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अपना माइक ऑन करना, जिसका नाम बोला जाएगा। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? अवैस बताएगा। अवैस बताएगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। अवैस भाई, आप लिस्ट में शो हो रहे हो, क्या आप क्लास में हो या नहीं? सुभान सलीम, आप बताओ। सुभान सलीम,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बताऊं? नहीं, अब आपको बताने दो, बाद में आप बताना। हाँ जी, आप बताओ जरा कि नॉन म्यूचुअली नेटवर्क मसला आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट सर। हाँ सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर रेड कार्ड, अगर हमने कोई भी कार्ड अगर सिलेक्ट किया, या तो वो रेड होगा या वो ब्लैक होगा, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। या मतलब अगर हम कार्ड सेलेक्ट करते हैं, 2 कार्ड अगर सेलेक्ट करते हैं, तो वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। एक मिनट, अपना माइक ऑफ करें, एक दफा बात सुने। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पूछे, क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का ताल्लुक आगे पढ़ेंगे जाके, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाकर देखेंगे। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप उसकी प्योर डेफिनेशन बताएं, उसका लिंक अभी नहीं बनाना, ठीक है? ओके सर, मैं बताएं सर। जब एक मिनट सर, मेरी आवाज कट के थोड़ी सी आ रही है। क्या सवाल था? सवाल ये था कि मैंने ये पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये खुद एक अपनी डेफिनेशन आप रखते हैं, इसका ताल्लुक जिसके साथ आप बना रहे हैं। ओके डिपेंडेंट और सर। तो कंडीशनल में पढ़ेंगे। ओके सर, मैं बताता हूँ। सर, जब 2 इवेंट की अकरेंस के चांसेस जो है ना, चांसेस ऑफ अकरेंस टुगेदर नहीं ना होंगे, तब म्यूचुअली होगा। और जब 2 इवेंट्स के चांसेस ऑफ अकरेंस टुगेदर होंगे, तब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। डेफिनेशन ये है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है इफ देयर चांसेस ऑफ अकरेंस आर टुगेदर इकट्ठे अक्कर हो सकते हैं, दैट इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर होगी बात? चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वसीम भाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर इसमें कॉमन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में? बिल्कुल, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि इकट्ठे अगर होने का मतलब ही यही है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी खाली सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। उसका जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आता है अगर ए और बी 2 इवेंट है। ये वैसे पढ़ने की हद तक है, अदरवाइज हमने डायरेक्ट कॉमन सेंस से ही कर लेना है काम। तो अगर लॉ ऑफ एडिशन में हम 2 इवेंट्स को डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से, और ये जो ए यूनियन बी है, ये और जहां पर वर्ड आएगा ये वहां पर लगेगा यूनियन। और इवेंट भी 2 होने चाहिए, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर बात आगे चली जाएगी। तो इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है किसी भी 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के दरमियान अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो माइनस कर देंगे और उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे। क्लियर होगी बात? और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके अंदर कोई कॉमन नहीं होता। जब कॉमन ही नहीं है तो माइनस क्या करेंगे? और इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कार्ड्स के यानी क्वेश्चंस में करते हैं। वैसे तो हर जगह ये अप्लाई होगा, लेकिन बेसिक लेवल की प्रैक्टिस हम करने लगे हैं अभी कि इस दोनों में से लॉ ऑफ एडिशन दोनों है, लेकिन अगर कॉमन होगा तो माइनस करेंगे, कॉमन नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। राइट?
तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। चलें जनाब, आज जरा क्वेश्चन करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। देखते हैं जनाब, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 playing cards what is the probability that card is what is the probability that card is नंबर 1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड स्पेड कार्ड हो, नंबर 2, क्या प्रोबेबिलिटी हो दैट कार्ड इज रेड कार्ड या किंग कार्ड। तीसरे नंबर पर लिखें दैट कार्ड इज ब्लैक कार्ड या डायमंड कार्ड। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे नंबर पे लिखें क्वीन कार्ड या स्पेड कार्ड। पहले इन चारों के ऊपर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ सीखने के लिए कि हमने लॉ ऑफ एडिशन कब और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखें कि पहले पार्ट के अंदर सिर्फ एक इवेंट है, दैट इज स्पेड कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब है लॉ ऑफ एडिशन के लिए कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए, तभी जाकर प्लस माइनस का पता चलेगा। अगर एक ही इवेंट होगा उसकी हमेशा सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड कार्ड हो, तो स्पेड टोटल कितने कार्ड है 13/52। स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, स्पेड कार्ड कितने नंबर हैं 13 डिवाइड बाय टोटल केसेस। फिर आप आ जाओ दैट कार्ड इज रेड कार्ड या किंग कार्ड, यानी एक ही कार्ड के ऊपर हम 2 कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड कार्ड या किंग कार्ड। अब एक बात याद रखें कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और इवेंट अगर 2 हैं, तो सपोज ये ए इवेंट है और ये बी है और दरमियान में और है, तो हमें क्या लगेगा कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जरूरी नहीं है कि आप लिख कर करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले आप देखें ना कि और के पार क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ रेड को देखेंगे। रेड के कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, रेड कार्ड की। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते सर 26/52। रेड कार्ड कितने होते हैं 26/52 26
ओवर 52 जब भी और आएगा प्लस किंग कार्ड। किंग कार्ड कितने होते हैं अरीशा? अपने अपने माइक ओके करो और क्लास में एक्टिव हो जाओ। 4 cards. 4 कार्ड्स, 4 ओवर 52। यानी पहले हमने इसको अलग अलग देखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52। अब जाकर देखना है क्या रेड कार्ड 26 और किंग कार्ड 4, उनमें कोई ऐसे कार्ड हैं जो किंग भी हूं और रेड भी हूं? यस सर। कितने कार्ड ऐसे हैं? सर टू किंग्स हैं जो कि कॉमन है रेड के। ऐसे हैं जो रेड भी होंगे, तो जितने कॉमन हैं वो माइनस कर देंगे। अच्छा, ये माइनस करने का मतलब भला क्या होता है? हम एक्चुअल में ओवरलैपिंग खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उन जो दो रेड किंग हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी 26 के अंदर भी शामिल है और 4 के अंदर भी शामिल है। एक्चुअल में उनकी प्रोबेबिलिटी 2 दफा आ चुकी है, इसलिए एक वन टाइम माइनस कर देते हैं ताकि डबल प्रोबेबिलिटी काउंट ना हो जाए। मेन मकसद कॉमन का माइनस करने का मतलब ये है कि वो कॉमन दोनों में मौजूद होता है और 2 दफा प्रोबेबिलिटी उसकी आ जाती है, इसलिए एक दफा माइनस कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 ओवर 52। सेवन ओवर 30। ओके की बात। नेक्स्ट कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड हो या डायमंड कार्ड हो? इसको हम समझ लेते हैं ए, इसको समझ लेते हैं बी, दरमियान में आ जाएगा यूनियन। और क्या होता है? यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी के अंदर बोलते हुए मुंह से वर्ड और का निकले तब भी हम प्लस लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हुए जब भी मुंह से आपके और मतलब या का वर्ड निकलेगा आपने प्लस लिख देना है। ये जब हम मेन प्रैक्टिस पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें बहुत सारी ये चीजें हम सीख रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या है? मतलब ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल? 26 ओवर 52 प्लस डायमंड कार्ड होते हैं 13 ओवर 52। आप मुझे बताएं कोई कार्ड, कितने कार्ड ऐसे हैं जो ब्लैक कार्ड भी हूं और एट द सेम टाइम डायमंड कार्ड भी हूं? अवैस आप आगे हो या अभी भी बस क्लास में शो हो रहे हो? सर कोई नहीं होता कॉमन। कोई भी तो कोई कॉमन नहीं नहीं common होता। होता। ब्लैक कार्ड कोई भी कॉमन नहीं होता। गुड होगी बात, ओके होगी बात। और इसका मतलब है इसमें कोई ये इसमें कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
जी जनाब, यहां तक ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आए। क्वीन कार्ड या स्पेड कार्ड। अब क्वीन कार्ड आप डायरेक्ट करते हैं सवाल। क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4/52 या प्लस स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? 13/52। क्या क्वीन कार्ड और स्पेड कार्ड में कोई कॉमन है? क्या ऐसा कोई कार्ड हो जो क्वीन भी हो और एट द सेम टाइम स्पेड का कार्ड भी हो? जी नो सर। सुभान भाई, क्या है, हो? एक कॉमन है। एक होगा। एक common है। अच्छा, एक बंदा इंतहाई मफरूर शख्स अभी अभी एंटर हुआ है क्लास में, शाह बच्चा। वो शाह बच्चा, भाई किधर होते हो आप? नजर ही नहीं आते क्लास में। तबीयत ठीक है? लाहौर में हो या स्वात चले गए हो? जी, तो जनाब इसमें एक कार्ड कॉमन है, वो माइनस कर दें 1/52। ओके होगी बात? तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16/52 और आंसर 4/30। यहां तक कुछ आइडिया हुआ लॉ ऑफ एडिशन का? कुछ पता चल गया? जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ एडिशन से रिलेटेड, और फिर कल इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे कल लॉ ऑफ एडिशन की। तो ये हमारी अभी हम सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं, ताकि हमें जब प्रोबेबिलिटी को हाथ डालें तो आपको ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। जी जनाब, एक क्वेश्चन लिखें, और ये पेपर इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भी इस जैसा सवाल आ जाता है। ठीक है, सवाल ये है कि देयर आर 15 boys in college A and 45 boys in college B, and there are 25 girls in college A and 25 बल्कि 35 कर लो, 35 girls in college B. If a student is selected at random, if a student is selected at random, what is the probability that student is a boy या from college A? ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता जाता रहता है, इसलिए बड़े ध्यान से सीखना है इसको। क्वेश्चन लिख लिया है तो इसको सॉल्व करना शुरू करें। जी,
अब इस सवाल की नेचर आपने समझनी है इस तरह के क्वेश्चन की। अब ओवरऑल देखें 2 कॉलेजेस हैं और आगे फर्दर 2 जेंडर्स हैं। पेपर में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि एक से ज्यादा ऑप्शन में फर्दर एक से ज्यादा कैटेगरीज हों, तो वो क्वेश्चन करने के लिए आप ना कोशिश किया करो कि एक टेबल बना लिया करो। ठीक है, टेबल या तो आई कैप में जो सवाल आएगा उसमें टेबल बना हुआ हो, और इन केस अगर टेबल नहीं बना हुआ तो आप खुद टेबल बना लें। जैसे हमने ये सवाल लिखा है, इसमें टेबल नहीं बनाया हुआ, तो हम खुद टेबल बना लेते हैं। ओके बात। अब टेबल कैसे बनाएंगे? एक साइड पर कॉलेज लिख लेते हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, और दूसरी साइड पर जेंडर लिख लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स। और ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही साइड पर बॉय यानी बॉयज और गर्ल्स या नीचे लिखने हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना मर्जी लिख लें, लेकिन टेबल इस तरह से बनना चाहिए कि हमें इन चीजों का आइडिया हो जाए। अब कॉलेज ए के बॉयज कितने हैं? कॉलेज ए के बॉयज कितने हैं? 15। जी। और कॉलेज बी के 45। कॉलेज ए की गर्ल्स कितनी है? 25। और बॉयज की कॉलेज बी की गर्ल्स कितनी है? 35। अब सबसे पहले इन सबका टोटल कर लो। ये 40 आ गया, ये 80 आ गया, इस तरह से भी टोटल कर लें, ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। टोटल कितना हो गया? 120। अब उसने जो सवाल पूछा उस पर गौर करें। कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉय हो या कॉलेज ए से हो। ये सवाल है, वो बॉय हो जो आपने एक शख्स या एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट स्टूडेंट इज अ बॉय या कॉलेज ए। यानी कॉलेज ए का हो तो फिर जो मर्जी हो उसका कोई इशू नहीं है। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करनी है, और इस तरह का सवाल पेपर में अक्सर आ जाता है। बॉयज सबसे पहले देखेंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर बॉयज कितने हैं। जी जनाब, कोई बता सकता है बॉयज कितने हैं ओवरऑल? एक बात याद रखनी है, अगर आप लॉ ऑफ एडिशन का सवाल सही करना चाहते हैं ना तो इसको इकट्ठा नहीं सोचना। पहले सिर्फ बॉयज देखो, फिर सिर्फ कॉलेज ए का देखो। तो कितने स्टूडेंट बॉयज हैं? 60 ओवर 120। आगे और है प्लस, फिर वो कहता है क्या स्टूडेंट हो कॉलेज ए का, तो ए कॉलेज के स्टूडेंट हैं कितने? 40 ओवर 120। क्या ऐसा है, अब इन दोनों को इकट्ठा सोचते हैं, क्या ऐसा है कि बॉयज भी हूं और कॉलेज ए से भी हूं? कोई कॉमन है इसमें? बॉयज भी हूं 15 और boys. कॉलेज 15। ये 15 स्टूडेंट वो हैं जो कॉलेज ए से भी हैं। अगर ओवरऑल देखें तो ये 60 के अंदर भी ऐड किया हुआ है और इस 40 के अंदर भी ऐड किया हुआ है इस 15 को, तो एक दफा 15 माइनस कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 85 ओवर 120। क्लियर होगी बात? चले जनाब, आज जहां तक रखते हैं। कल जब आप लोग कॉलेज आओगे तो इसकी असाइनमेंट लाजमी ले लेना। प्रोबेबिलिटी की सिंपल प्रोबेबिलिटी के नाम से आपको असाइनमेंट मिलेगी, ताकि उसको फिर फर्दर सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर